our next topic is Article 5.5 Forms of Moisture in the Environment. हमारे पास टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर इन द एनवायरनमेंट, मतलब हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल में नमी की कितनी शक्लें हैं, कितनी इकसाम मौजूद हैं। मॉइस्चर रेफर्स, मीनिंग्स नोट डाउन करें पहले आप। मॉइस्चर नमी, ट्रेस अमाउंट्स कम मिकदार, वेरियस मुख्तलिफ, कमर्शियल तिजारती। मॉइस्चर रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ अ लिक्विड, कहते हैं कि नमी क्या है, जब पानी जहाँ मौजूद होगा वहाँ नमी मौजूद होगी। स्पेशली वाटर, ठीक है, ज़्यादातर जो है पानी जहाँ मौजूद होता है वहाँ नमी मौजूद होती है। ऑफन इन ट्रेस अमाउंट्स, अगर जो पानी है वो कम मिकदार में भी होगा तो वहाँ पे मॉइस्चर ज़रूर होगा, नमी ज़रूर होगी। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर मे बी फाउंड, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन द एयर, ह्यूमिडिटी, इन फूड्स एंड इन वेरियस कमर्शियल प्रोडक्ट्स, कहते हैं बहुत सी चीज़ों में पानी की कम मिकदार मौजूद होती है, जैसे कि एयर के अंदर, हवा में, या फूड्स फलों के अंदर, या फिर जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं तिजारती, जो मुख्तलिफ तिजारती हैं प्रोडक्ट्स हैं, अशिया हैं, उनमें, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स इन द इन्वायरमेंट एज डिस्कस बिलो। अब कहते हैं कि वाटर और मॉइस्चर जो है, वाटर की वजह से जो मॉइस्चर बनता है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास मौजूद है हमारे इन्वायरमेंट में। नंबर 1 इज़ ड्यू, ओस, ठीक है। ड्यू इज़ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म ऑन कूल सरफेसेस, ठीक है। ड्यू क्या है, छोटे पानी के कतरे हैं जो बनते हैं ठंडी सतह पे, एट नाइट, रात के वक्त, व्हेन एटमॉस्फेरिक वेपर्स कंडेंस्ड इनटू ड्रॉपलेट्स, जब हमारे माहौल के अंदर जो बुखारात हैं वो कंडेंस हो जाते हैं छोटे पानी के कतरों में, ठीक है। मीनिंग्स नोट डाउन कर लें। टाइनी छोटे, सरफेसेस सतह, वेपर्स बुखारात, एटमॉस्फेरिक माहौल। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई जा रही है, फिगर 5.4a, ड्यू ड्रॉप्स ऑन लीव्स, ठीक है। एक पत्ता है ये, इस पे आपको शबनम के कतरे नज़र आ रहे हैं या ओस के कतरे नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या है हमारे पास कि ड्यू है। और जो बुखारात थे हमारे इस लीफ के साइड पे जो इसका इन्वायरमेंट है, जो इसके अंदर जो इसके साइड पे एयर है, इसके इर्द गिर्द, उसमें जितने भी बुखारात थे वो रात के टाइम क्या हो गए, कंडेंस हो गए, मतलब कि वो लिक्विड वाटर में बदल गए। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 62। टॉपिक इज़ स्नो, बर्फ़। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन द मीनिंग्स। एटमॉस्फेरिक माहौल, फ्रोज़न मंजुमंद, आइस बर्फ़, प्रेसिपिटेशन, इसका मतलब है हमारे पास बारिश, ठीक है, फ्लेक्स टुकड़ा। स्नो इज़ द एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स फ्रोज़न इनटू आइस, कह रहे हैं कि हमारे पास जो स्नो इज़ द एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स फ्रोज़न इनटू आइस, ठीक है। बर्फ़ क्या है हमारे पास, हमारे माहौल के अंदर वो वाले पानी के कतरे जो मुंजमद हो जाते हैं आइस के अंदर, आइस क्रिस्टल्स में, यानी कि बर्फ़ के छोटे टुकड़ों में, एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, और फिर जो है वो ज़मीन पे गिरते हैं, ठीक। स्नो हमारे पास क्या है, बर्फ़ क्या है, हमारे इर्द गिर्द जो पानी के बुखारात मौजूद हैं, जब वो जम जाते हैं, ठीक है, फ्रोज़न हो जाते हैं, बिल्कुल जम जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाती है, स्नो बन जाती है, जो कि ज़मीन पे गिरती है। स्नो इज़ प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स ऑफ सॉलिड वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स। स्नो क्या है, बारिश है, इन द फॉर्म ऑफ, किस शक्ल में, छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में, फ्लेक्स की शक्ल में, ऑफ सॉलिड वाटर, ठीक है, ठोस पानी जिसके अंदर मौजूद होता है, दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स, और जो गिरती है कहाँ से, बादलों से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉग, धुंध। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन मीनिंग्स। थिक मोटा, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे
कतरे या पानी की जो है वो छोटी छोटी बूंदें। सस्पेंडेड लटकाना, रिस्ट्रिक्ट्स रोकना, विजिबिलिटी देखना या नमूदार होना। अफेक्ट असरअंदाज, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंसानी सरगर्मियाँ, ट्रैवल सफ़र, वारफेयर जंग। यहाँ पे एक डायग्राम रह गई थी वो देख लेते हैं स्नो की। 5.4b स्नो ऑन रोड, ठीक है। ये आपको रोड पे बर्फ़ दिखाई जा रही है कि बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड है और यहाँ पे स्नो हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉग। फॉग इज़ थिक क्लाउड्स ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। धुंध क्या है हमारे पास? धुंध जो है वो छोटे छोटे पानी के कतरों के मोटे बादल हैं जो कि लटके हुए हैं। कहाँ पे? सस्पेंडेड हैं। कहाँ पे? हमारी एटमॉस्फेयर में, माहौल में। एट और नियर द अर्थ सरफेस, ज़मीन के मतलब थोड़े से फासले पे या फिर जो है ज़मीन के नज़दीक। विच रिस्ट्रिक्ट्स विजिबिलिटी, जो रोक देती है देखने को, मतलब चीज़ों के नमूदार होने को कौन रोक देता है? फॉग, मतलब देखने से हम जो है वो मुश्किल से देखते हैं फॉग में। फॉग कैन अफेक्ट मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़, फॉग असरअंदाज करती है बहुत सी इंसानी सरगर्मियों को, सच एज़ शिपिंग, ट्रैवल, वारफेयर एंड मैनी अदर्स, ठीक है। जैसे कश्ती रानी, सफ़र पे जब हम निकलते हैं तो वो भी अफेक्ट होता है फॉग से। वारफेयर, जंग का जो माहौल होता है वो भी अफेक्ट होता है फॉग से। डायग्राम देख लें, फिगर 5.4c फॉग इन द एयर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हद निगाह जो है वो कम हो गई है, मतलब रिस्ट्रिक्ट्स विजिबिलिटी हो गई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है नज़र हमें ज़्यादा नहीं आ रहा। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मतलब कि पाला या कोरा जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब मीनिंग्स नोट डाउन कर लें। फ्रॉस्ट पाला, डिपॉजिट ज़ख़ीरा या जमा करना। वाइट आइस क्रिस्टल्स, ठीक है, इसका मतलब है शिफाफ शीशा नुमा जो चीज़ होती है वो है वाइट आइस क्रिस्टल्स। टेम्परेचर दर्जा हरारत, बिलो नीचे आता है। फ्रीजिंग जब सख्त सर्दी होती है तो हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट हो गया है, ठीक है। फ्यूचर मुस्तकबिल, यील्ड्स पैदावार। नोन जाना जाता है। एडॉप्ट अपनाने। प्रिवेंट रोकना। फ्रॉस्ट क्या है हमारे पास? पाला। फ्रॉस्ट इज़ डिपॉजिट ऑफ स्मॉल वाइट आइस क्रिस्टल्स formed on the ground when the temperature falls below freezing. पाला हमारे पास क्या है? पाला जो है ज़ख़ीरा होता है, ठीक है, छोटे बर्फ़ के टुकड़ों का। स्मॉल वाइट आइस क्रिस्टल्स, ठीक, जो कि बनते हैं ज़मीन पे। व्हेन फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर बन जाते हैं जबकि टेम्परेचर जो दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि बहुत सख्त जब सर्दी होती है, ठीक है। फ्रॉस्ट इज़ नोन टू डैमेज क्रॉप्स। फ्रॉस्ट जो पाला है वो जाना जाता है कि ये किस वजह से जाना जाता है कि ये जो है फसलों को तबाह कर देता है, ख़राब कर देता है। और रिड्यूस फ्यूचर क्रॉप यील्ड्स, और जो मुस्तकबिल में फ़सलों की पैदावार है उसको भी कम कर देता है। देयरफॉर फार्मर्स ऑफन एडॉप्ट, जिसकी वजह से किसान जो है एडॉप्ट मेजर्स टू प्रिवेंट इट्स फॉर्मेशन, ऐसी एहतियाती तदाबीर अपनाते हैं ताकि इसकी फॉर्मेशन जो है उसको रोका जा सके, इसके बनने को रोका जा सके। कम टू द फिगर 5.4d फ्रॉस्ट ऑन विंडो, ठीक है। एक विंडो अगर जो है सर्दियों में आप नोट करें तो आपके रूम की विंडो पे भी जो है ऐसे आइस की तरह की वाइट लेयर बन जाती है जिसको बोलते हैं फ्रॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है रेन, बारिश। रेन इज़ द कंडेंस्ड मॉइस्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉलिंग एज सेपरेट ड्रॉप्स। बारिश क्या है? गाढ़ा जो है हमारा गाढ़ा मॉइस्चर होता है, ठीक है। एक गाढ़ा नमी की टाइप का है, एक मटेरियल होता है जो कि ज़मीन पे गिरता है, किस शक्ल में? अलग अलग कतरों की शक्ल में। रेन इज़ लिक्विड वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स दैट हैव कंडेंस्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स एंड देन प्रेसिपिटेटेड।
बारिश हमारे पास क्या है, बारिश जो है वो पानी है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, किस शक्ल में, कतरों की शक्ल में, दैट हैव कंडेंस्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स, जो कि हमारे जो माहौल में पानी के बुखारात हैं उनके तब्दील होने से बनती है, एंड देन प्रेसिपिटेटेड, और फिर जो है वो बरसती है। रेन इज़ अ मेजर कंपोनेंट, ठीक, रेन जो है वो एक अहम जुज़्व है ऑफ द वाटर साइकिल, पानी के चक्कर का, आबी चक्कर का, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल, और ज़िम्मेदार है फॉर डिपॉजिटिंग मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन दी अर्थ, ठीक है। बारिश एक अहम जुज़्व है आबी चक्कर का जो ज़िम्मेदार है पानी के ज़खायर, पानी के जमा होने का, मीठे पानी के जमा होने का ज़मीन पे। इट प्रोवाइड्स, ये मुहैया करता है, सुटेबल कंडीशंस, मुनासिब हालात, फॉर मैनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स, बहुत से माहौलियाती निज़ाम के लिए, एज़ वेल एज़ वाटर, इसके साथ साथ पानी भी हमें ये मुहैया करता है। फॉर, बारिश जो है वो हमें पानी मुहैया करती है फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, ठीक है, पन बिजली के तवानाई के जो प्लांट्स होते हैं जहाँ पे पानी से बिजली बनाई जाती है उनको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, एंड क्रॉप इरिगेशन, और आबपाशी के लिए, ठीक है, हम बारिश मुहैया करती है मुनासिब हालात हमारे बहुत से माहौलियाती निज़ाम के लिए। इसके साथ साथ बारिश हमें पानी मुहैया करती है, किसके लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के लिए, यानी पानी से बिजली बनाते हैं जहाँ पे हम, एंड फॉर क्रॉप इरिगेशन, और आबपाशी के लिए। स्टूडेंट यहाँ पे आपने जो है मीनिंग्स नोट डाउन नहीं किए थे, मीनिंग्स नोट डाउन कर लें। कंडेंस्ड, गाढ़ा, मॉइस्चर, नमी, एटमॉस्फेयर, माहौल, सेपरेट, अलग, ड्रॉप्स, कतरे, प्रेसिपिटेटेड, बरसना, मेजर कंपोनेंट्स, मेजर अहम, कंपोनेंट जुज़्व, रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार, डिपॉजिटिंग ज़खायर, फ्रेश वाटर ताज़ा पानी या जिसको आप मीठा पानी भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइड्स मुहैया करता है, सुटेबल मुनासिब, कंडीशंस हालात, इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम, एज़ वेल एज़ इसके साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पन बिजली यानी पानी से बनने वाली बिजली, पावर प्लांट्स तवानाई के प्लांट, इरिगेशन आबपाशी। डायग्राम की तरफ आ जाएं। फिगर 5.4 ई दैट इज़ रेन, बारिश जो है वो आपको इस डायग्राम में दिखाई जा रही है, प्रेसिपिटेशन दिखाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 5 के MCQs, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स के आपको इमेजेस मिलेंगे। पिछले वीक में कुछ शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स आपने किए थे, उसके बाद जो बच गए थे, जो बाकी रह गए थे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स और MCQs, वो अब इस वीक में आप कंप्लीट करेंगे।